शरणं गता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड षट्त्रिंशो अध्यायः शिवलिंग एवं शिव मूर्ति की प्रतिष्ठा विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री कृष्णवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि प्रतिष्ठा विधिमुत्तमं लिंगस्यापि चाबेरस्य शिवेन विहितं यथा। उपमन्युर्वाच अनात्म प्रतिकूले तु दिवसे शुक्लपक्षके शिवशास्त्रोक्त मार्गेण कुर्यान् लिंगं प्रमाणवतो। स्वीकृत्याथ शुभस्थानं भूपरीक्षां विधाय च दशोपचारान् कुर्वीत लक्षणो द्वारपूर्वकान्। तेषां दशोपचाराणां पूर्वं पूज्य विनायकं स्थान शुद्ध्यादिकं कृत्वा लिंगं स्नानालयं नयेत। शलाकया काञ्चनया कुङ्कुमादिरसाक्तया लक्षितं लक्षणं शिल्पशास्त्रेण विलिखित। ततः अष्टमृत्सलिलैर्वाथ पञ्चमृत्सलिलैस्तथा लिंगं पिण्डिकया सार्धं पञ्चगव्यैश्च शोधयेत्। सवेदिकं समभ्यर्च दिव्याद्यं तु जलाशयं नीत्वाधिवासयेत् तत्र लिंगं पिण्डिकया सह। अधिवासालये शुद्धे सर्वशोभा समन्विते सतोरणे सावर्णे दर्भमाला समावृते। दिग्जाष्टक संपन्ने दिक्पालाष्टघटान्विते अष्टमंगलकैर्युक्ते कृतादिक्पालकार्चिते। तैजसं दारवं वापि कृत्वा पद्मासनाङ्कितं विन्यसेन मध्यस्तत्र विपुलं पीठकालयम्। ओम नमः शिवाय। द्वारपालान् समभ्यर्च भद्रादीश्चतुरः क्रमात् सुभद्रश्च विभद्रश्च सुनन्दश्च विनन्दकः। स्नापयित्वा समभ्यर्च लिंगं वेदिकया सह सकूर्चाभ्यां तु वस्त्राभ्यां समावेष्ट्य समन्ततः प्रापप्य शनकैस्तोयं पीठिकोपरि सायदेतो। प्रापप्य शनकैस्तोयं पीठिकोपरि साययेत्। प्राक् शिरस्कमधासूत्रं पिण्डिकां चास्य पश्चिमे सर्वमंगल संयुक्तं लिंगं तत्राधिवासयेत्। पंचरात्रं त्रिरात्रं वाप्येकरात्रमथापि वा विसृज्य पूजितं तत्र शोधयित्वा तु पूर्ववत् सम्पूज्योत्सव मार्गेण शयनालयमानयेत्। तत्रापि शयनत स्थानं कुर्यात् मंडल मध्यतः शुद्धैर्जलैः स्नापयित्वा लिंगमभ्यर्चयेत् क्रमात्। ऐशान्यां पद्ममालिख्य शुद्धलिप्ते महीतले शिवकुम्भं शोधयित्वा तत्रावाह्य शिवं यजेत। वेदी मध्ये स्थितं पद्मं परिकल्प्य विधानतः तस्य पश्चिमतश्चापि चण्डिका पद्ममालिखेत्। क्षौमाद्यैर्वाहतैर्वस्त्रैर्पुष्पैर्दर्भैरथापि वा प्रकल्प्य शयनं तस्मिन् हेमपुष्पं विनिक्षिपेत। तत्र लिंगं समानीय सर्वमंगलनिष्वन् रक्तेन वस्त्रयुग्मेन सकूर्चेन समन्ततः सह पिण्डिकयावेष्ट्य साययेच्च यथा पुरः पोस्तत्पात् पद्ममालिख्य तद्दलेखु यथाक्रमम्। विद्येश कलशान्यास्येन मध्ये शैवीं चावर्धनीं परीत्य पद्मतित्रयं जुहुयुद्धिरेजसत्तमाः। ते चष्टमूर्त्याः कल्प्या पूर्वादि परितः स्थितः चत्वारश्चाथ वादिक्षु स्वाध्येतारः सजापकाः।
जुहूयुस्ते विरिञ्च्याद्याश्चतस्तत्रो मूर्तयः स्मृता देशिकः प्रथमं तैसा मयसान्यां पश्चिमेऽथवा प्रधान होमं कुर्वीत सप्तद्रव्यैर्यथाक्रमम् आचार्यात् पादमर्धं वा जुहूयश्चापरे द्विजाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते ते मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता प्रधानमेकमेवात्र जुहूयादथवा गुरुः पूर्वं पूर्णाहुतिं हुत्वा घृते नाष्टोत्तरं शतं मूर्ध्नि मूलेन लिङ्गस्य शिवहस्तं प्रविन्यसेत् शतमर्धं तदर्धं वा क्रमाद् दिव्यैश्च सप्तभिः हुत्वा स्पृशे लिंगम वेदिकां च पुनः पुनः पूर्णाहुतिं ततो हुत्वा क्रमादद्याच्च दक्षिणाम् आचार्यात् पादमर्धम् अवाहोत्रणाम स्थापितेरपि तदर्धं देयमन्येभ्यः सदस्येभ्यश्च शक्तितः ततः स्वभ्रेभ्रसमहेमं कूर्चम वापि निवेश्य च मृदम्भसा पञ्चगव्ये पुनः शुद्ध जलेन च शोधितां चन्दनालिप्तां स्वभ्रे ब्रह्मशिलां क्षिपेत् करन्यासं ततः कृत्वा नवभिः शक्तिनामभिः हरितालादिधान्तुश्च बीजगन्धौषधैरपि शिवशास्त्रोक्तविधिना क्षिपेत् ब्रह्मशिलोपरि प्रतिलिंगं तु संस्थाप्य वीरवृक्ष समुद्भवं स्थितं बुद्ध्वा तदुत्सृज्य लिंगं शिलामपीः प्रबुद्धक्वा प्रभराम किंचिद स्थापयेन मूलविद्यया पिंडिकां चाथ संयोज्य सक्तं मूलमनुस्मरन् बन्धनं बन्धकद्रव्ये कृत्वा स्थानं विशोध्य च दत्त्वा चार्धं च पुष्पाणि कुर्युर्यवनिकां पुनः यथा योग्यं निषेकादि लिंगस्य पुरतस्तदा आनीय शयनस्थानात् कलशान् विन्यासेत क्रमातो। ओम नमः शिवाय। महापूजामथारभ्य संपूज्य कलशान् दशः शिव मंत्रा मनुस्मृत्य शिव कुंभो जलांतरे अंगुष्ठानामिका योगादादाय तमुदीरयेत न्यसेदीशान भागस्य मध्ये लिंगस्य मंत्रवितो शक्तिं न्यसेत् तथा विद्यां विद्येशाश्च यथा क्रमं लिंगमूले शिव जलस्ततो लिंगं निषेचयेत् वर्धन्यां पिंडिकां लिंगं विद्ये सकलशः पुनः अभिषिच्यासनं पश्चादाधारद्यं प्रकल्पयेत्। ओम नमः शिवाय। कृत्वा पंचकलान्यासं दीप्तं लिंगमनुस्मरेत् आवाहयेत शिवौ साक्षात् प्राञ्जलिः प्रागुदङ्गमुखः वृषाधिराजमारुह्य विमानं वा नभस्थलात् अलङ्कृतं सहायान्तं देव्या देवमनुस्मरन् सर्वाभरण सौभाग्यं सर्वमङ्गलनिःस्वन ब्रह्म विष्णु महेशार्क शक्राद्यैर्देव दानवैः आनंद क्लिन्न संवर्गार्गैर्विन्यस्तांजलि मस्तकैः अस्तुवद्भिरेव नृत्याभिर्नामद्भिर भीतो व्रतम्। ओम नमः शिवाय। ततः पंचोपचारश्च कृत्वा पूजां समापयेत् नातः परतरः किश्चिद्विधि पंचोपकारकातो प्रतिष्ठां लिंगवत् कुर्यात् प्रतिमा स्वपि सर्वतः। ओम नमः शिवाय। लक्षणो द्वार समये कार्यम नयन मोचनम जलाधिवासे शयने शयितां स्वधोमुखीं कुंभो दशायितां मंत्रैर्हृदितां सन्नियोजयेत कृतालयां परामाहु प्रतिष्ठां कृतालयातो सक्तः कृतालयः पश्चात् प्रतिष्ठा विधिमाचरेत आसक्तश्चेत् प्रतिष्ठाप्य लिंगं वेरमथापि वा सक्तेरुनुगुणां पश्चात् प्रकुर्वीतो शिवालयं ग्रहार्चां चा पुनर्वक्ष्ये प्रतिष्ठा विधिमुत्तमम्
कृत्वा कनीयसं बेरं लिंगम वा लक्षणान्वितम् अयने चोत्तरे प्राप्ते शुक्लपक्षे शुभे दिने विधिं कृत्वा शुभे देशे तत्राब्जं पूर्वल्लिखेत् विकीर्य पत्रपुष्पाद्यैर्मध्ये कुम्भं निधाय च परितस्तस्य चतुरः कलशान् दिक्षु विन्यसेत् पंचब्रह्माणि तद्बीजैस्तेषु पंचसु पंचभिः न्यस्य सम्पूज्य मुद्रादि दर्शयित्वाभिरक्ष्य च विशोध्य लिंगम बेरं चामृतो याद्यैर्यथा पुरा स्थापयेत पुष्प संच्छन्नमुत्तरस्थे वरासने निधाय पुष्पम शिरसि प्रोक्षयेत प्रोक्षणी जले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः समभ्यर्च्य पुनः पुष्पैर्जय शब्दादि पूर्वकं कुंभैरीशान विद्यांते स्नापयेन मूल विद्यया ततः पंचकलान्यासं कृत्वा पूजां च पूर्ववत नित्यमाराधये तत्र देव्या देवं त्रिलोचनम् एकमेवाथवा कुंभं मूर्तिमन्त्र समन्वितं न्यस्य पद्यांतरे सर्वं शेषं पूर्ववदाचरेत अत्यन्तोपहतं लिंगं विशोध्य स्थापयेत पुनः संप्रोक्षयेदुपहतं मनागूपहतं यजेत लिंगानि बाणसंज्ञानि स्थापनीयानि वा न वा तानि पूर्वं शिवेनैव संस्कृतानि यतस्ततः शेषाणि स्थापनीयानि यानि दृष्टानि बाणवत स्वायमुद्भूतलिङ्गे च दिव्ये चार्षे तथैव च अपीठे पीठमावेश्य कृत्वा सम्पोक्षणं विधिं यत्ते यजेत् तत्र शिवं तेषां प्रतिष्ठा न विधीयते दग्धं श्लथं क्षतांजं च क्षिपे लिंगम जलाशये संधान योग्य संधाय प्रतिष्ठा विधिमाचरेत बेराद्वा विकलांगलिंगा देव पूजा पुरस्परम उद्धाय हृदि संधानम त्यागम वा युक्तमाचरेत एकाह पूजा विहितौ कुर्यात् द्विगुणमर्चनम द्विरात्रे च महापूजां संप्रोक्षण मतः परम मासादूर्ध्वम् अनेकाहं पूजा यदि विहन्यते प्रतिष्ठा प्रोच्यते कैश्चित् संप्रोक्षण क्रमः संप्रोक्षणे तु लिंगार देव मुद्दास्य पूर्वत अष्टपंचकमेणैव स्नापयित्वा अमृतंभसाः गवाम रसैश्च संस्था गवाम रसैश्च संस्नाप्य दर्भतोयैर्विशोध्य च अप्रोक्षयेत प्रोक्षणीतोयैर्मूले नाष्टोत्तरं शतम्। ओम नमः शिवाय। सपुष्पं सकुशं पाणिं न्यस्य लिंगस्य मस्तके पंचावरं जपेन मूलमष्टोत्तरशतोत्तरम् ततो मूलेन मूर्धादि पीठान्तं संस्प्रसेदपि पूजां च महतीं कुर्यात् देवमावाह्य पूर्ववतो अलब्धे स्थापिते लिंगे शिवस्थाने जलेऽथवा अवहनो रवौ तथा व्योम्नि भगवन्तं शिवं यजेत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शो महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 36वां अध्याय शिवलिंग एवं शिव मूर्ति की प्रतिष्ठा विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, हे उपमन्यु जी, मैं लिंग तथा मूर्ति की उत्तम प्रतिष्ठा विधि को आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, जिसे शिवजी ने स्वयं कहा था। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, शुक्ल पक्ष में अपने चंद्र तारा आदि के विचार के अनुकूल दिन में शिवरात्रि में बताई गई रीति से प्रमाण के अनुसार लिंग बनाएं, शुभ स्थान का चयन करके भू परीक्षा कर लक्षणों के प्रतिकूल दोषों का निराकरण करके 10 उपचार करें। उस 10 उपचारों के अंतर्गत सर्वप्रथम विनायक भगवान गणेश का पूजन करके स्नान शुद्धि आदि करें और लिंग को स्नान गृह में ले जाएं। हे श्री कृष्ण, कुंकुम आदि
के रस से रंजित सोने के कलश से उस पर लक्षणांकन करें और शिल्प शास्त्र के द्वारा लक्षणों को उत्कीर्ण करें। उसके बाद 8 प्रकार की मिट्टियों से युक्त जल से अथवा 5 प्रकार की मिट्टियों से युक्त जल से और पंचगव्य से पिंडिका सहित लिंग का शोधन करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद वेदी सहित लिंग का पूजन करके जलाशय में ले जाकर वहां पिंडिका के साथ लिंग का अधिवासन करें। सभी शोभाओं से समन्वित तोरण, बंधनवार से सुशोभित आवरण, चंदोबा आदि से युक्त कुश की मालाओं से आवेष्टित 8 दिग्गजों से युक्त 8 दिक्पालों के घटों से समन्वित 8 मंगल द्रव्यों से युक्त और पूजित दिक्पालों से सुशोभित पवित्र अधिवास गृह में पद्मासन से अंकित एक धातु अथवा काष्ठ की विशाल चौकी बनाकर वहां बीच में रखें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद सुभद्र, विभद्र, सुनंद और विनंद इन 4 द्वारपालों का पूजन करके वेदी सहित लिंग को स्नान कराकर पूजन करके उसे कूर्च सहित 2 वस्त्रों से चारों ओर से लपेटकर जल को धीरे धीरे पोंछें। पीठिका के ऊपर शयन कराएं। लिंग का सिर पूर्व की ओर और सूत्र को नीचे की ओर तथा पिंडिका को इसके पीछे पश्चिम की ओर रखें। हे श्री कृष्ण, सभी मंगल द्रव्यों से युक्त लिंग का वहां 5 रात, 3 रात अथवा 1 रात तक अधिवासन कराएं। उस स्थान पर पूर्व में पूजित देवताओं का विसर्जन करके लिंग का पूर्व की भांति शोधन कर पुनः पूजन करें और उत्सव करते हुए उसे इस शयन स्थान पर ले जाएं। हे श्री कृष्ण, वहां भी मंडल के मध्य में शयन स्थान बनाएं और शुद्ध जल से लिंग को स्नान कराकर क्रमशः पूजन करें। ईशान कोण में गोमय से लिपे हुए शुद्ध भूमि तल पर कमल की रचना करके शिव कुंभ का स्थापन कर उसमें शिव का आवाहन करके पूजन करें। वेदी के मध्य में विधान पूर्वक श्वेत कमल बनाकर उसमें पश्चिम में भी पिंडिका के लिए कमल की रचना करें। रेशमी आदि नवीन वस्त्रों अथवा पुष्पों अथवा दर्भों से शयन तैयार करके उस पर स्वर्ण पुष्प बिखेरें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, सभी मंगल ध्वनियों के साथ वहां लिंग को लाकर कूर्च सहित 2 लाल वस्त्रों से चारों ओर से पिंडिका के साथ उसे लपेटकर पूर्व की भांति शयन कराएं। इसके बाद उसके आगे कमल की रचना करके उसके दलों में क्रमानुसार विद्वेश्वर के कलशों को रखकर बीच में शैवी वर्धनी स्थापित करें और वर्ण किए गए श्रेष्ठ ब्राह्मण तीनों पद्मांकित मंगलों की परिक्रमा करते हुए आहुति डालें। ओम नमः शिवाय। यजन कर्म में वर्ण किए गए उन 8 ब्राह्मणों के प्रति ये भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं, ऐसी भावना करें। वे पूर्व आदि के क्रम से स्थित होकर कर्म संपन्न करें अथवा 4 दिशाओं में पाठ तथा जप करने वाले ब्रह्मा आदि 4 ब्राह्मण स्थित हों। वे हवन करें। उनसे पहले आचार्य ईशान कोण में अथवा पश्चिम में 7 द्रव्यों में यथाक्रम प्रधान होम करें, अन्यथा ब्राह्मण आचार्य से आधा अथवा चौथाई हवन करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, प्रधान होम आचार्य अथवा गुरु कोई एक ही करे। पहले घृत से 108 आहुति देकर पुनः पूर्णाहुति प्रदान करे। मूल मंत्र से शिवलिंग के शीर्ष देश पर शिव हस्त रखें। इसके बाद क्रम से 7 द्रव्यों से 100, 50 अथवा 25 आहुतियां देते हुए बार बार लिंग तथा वेदिका का स्पर्श करें। इसके बाद पूर्णाहुति प्रदान करके क्रम से दक्षिणा दें। आचार्य से आधी अथवा चौथाई दक्षिणा हवनकर्ताओं को, उसकी आधी दक्षिणा शिल्पी को और अन्य सदस्यों को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद गड्ढे में स्वर्ण वृषभ अथवा कूर्च रखकर मिट्टी युक्त जल से पंचगव्यों से पुनः शुद्ध जल से शुद्ध की हुई तथा चंदन से लिप्त ब्रह्मशिला को गड्ढे में स्थापित करें। इसके बाद शक्ति के 9 नामों से करन्यास करके शिव शास्त्र में कथित विधि के अनुसार बीज, गंध तथा औषधियों के साथ हरिताल आदि धातुओं को ब्रह्मशिला के ऊपर छोड़ें। हे श्री कृष्ण, वीर वृक्ष दूध वाले
वृक्ष के काष्ठ से निर्मित प्रत्येक लिंग को समीप रखकर मूल मंत्र पढ़ते हुए उसे ईशानाभिमुख स्थापित करें। उस समय शक्ति बीज का उच्चारण करते हुए स्थान शोधन कर बंधक द्रव्यों से पिंडिका को स्थिर करें। इसके बाद अर्घ्य पुष्पादि अर्पित करके पर्दा डाल दें। तत्पश्चात यथोचित रीति से निषेक आदि कृत्य करके शयन स्थान में रखे कलशों को लाकर लिंग के समक्ष उन्हें क्रमशः स्थापित कर देवें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद उन कलशों का पूजन करके महापूजा का आरंभ करें। शिव मंत्र का स्मरण करते हुए शिव कुंभस्थ जल को अंगुष्ठ अनामिका के योग से ग्रहण करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। मंत्रज्ञ साधन लिंग के ईशान भाग के मध्य में शक्ति कलश तथा ब्रह्म कलश आदि की स्थापना करे। इसके बाद शिव कुंभ के जल से लिंग मूल का अभिषेक करे। इसके बाद वर्धनी के जल से पिंडिका का तथा विद्वेश कलश के द्वारा लिंगों का अभिषेक करके आधार आदि आसन की परिकल्पना करे। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके हाथ जोड़कर साक्षात शिव और शिवा का आवाहन करें। वृषभराज अथवा अलंकृत विमान पर आरूढ़ होकर देवी पार्वती के साथ आकाश मार्ग से आते हुए समस्त आभूषणों की शोभा से संपन्न और सभी प्रकार की मंगल ध्वनि करने वाले आनंद से विह्वल समस्त अंगों वाली अपनी अंजलियों को मस्तक पर रखे हुए स्तुति नृत्य तथा नमस्कार करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य शुक्र आदि देवताओं तथा दानवों से घिरे हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए पंचोपचार से पूजन करके इसका समापन करें। हे श्री कृष्ण, पंचोपचार से बढ़कर पूजा की कोई विधि नहीं है। लिंग की भांति प्रतिमाओं में भी भली भांति प्रतिष्ठा करें। लक्षण के उद्धार के समय नेत्रों को उन्मीलित कर दें। जलाधिवास में शयन कराते समय प्रतिमा को अधोमुख करके शयन कराएं। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, मंत्रों से कुंभ जल में सुलाई गई उस मूर्ति का हृदय में ध्यान करें। आलय अर्थात स्थान से रहित आलय युक्त प्रतिष्ठा को श्रेष्ठ कहा गया है। यदि समर्थ हो तो मंदिर बनवाकर बाद में प्रतिष्ठा विधि करें और यदि असमर्थ हो तो लिंग अथवा मूर्ति की प्रतिष्ठा करके बाद में अपने सामर्थ्य के अनुसार शिवालय का निर्माण कराएं। अब मैं गृह में पूजा के योग्य मूर्ति अथवा लिंग की उत्तम प्रतिष्ठा विधि का वर्णन आपसे करूंगा। एक छोटी अथवा लक्षण युक्त मूर्ति अथवा वैसा ही लिंग बनाकर उत्तरायण उपस्थित होने पर शुक्ल पक्ष में शुभ दिन में शुभ स्थान में वेदी का निर्माण करके वहां पूर्व की भांति कमल की रचना करें। वहां पत्र पुष्प आदि बिखेर कर मध्य में कलश रखकर उसके चारों दिशाओं में 4 कलश स्थापित करें। ओम नमः शिवाय। इसके बाद 5 ब्रह्मों का उनमें 5 बीज मंत्र से उन 5 कलशों में न्यास करके उनका पूजन करके मुद्रा आदि दिखाकर रक्षा विधान करके और पुनः पूर्व की भांति मिट्टी जल आदि के द्वारा लिंग अथवा मूर्ति का शोधन करके पुष्प से आच्छादित कर उसे उत्तर दिशा में स्थित उत्तम आसन पर स्थापित करें। इसके बाद उसके सिर पर पुष्प रखकर प्रोक्षणी जल से प्रोक्षण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद पुष्पों से पूजन करके जय ध्वनि के साथ ईशान से लेकर विद्येश्वर तक में कुंभों में मूल मंत्र के द्वारा स्नान कराएं। पुनः 5 कलाओं का न्यास तथा पूर्व की भांति पूजन करके वहां देवी के साथ भगवान त्रिलोचन की नित्य आराधना करें अथवा मूर्ति से युक्त तथा मंत्राभिमंत्रित एक कुंभ को कमल के बीच में रखकर शेष सब कुछ पूर्व की भांति रखें। हे श्री कृष्ण, अत्यधिक दोषयुक्त लिंग का शोधन करके उसे पुनः स्थापित करें। दोषयुक्त लिंग का प्रोक्षण करें और थोड़ा दोषयुक्त लिंग का पूजन करें। बाण संज्ञक लिंगों की प्रतिष्ठा करें अथवा ना करें, क्योंकि वे तो शिव जी के द्वारा पहले ही संस्कार संपन्न किए गए हैं।
अन्य लिंग जो बाण सदृश दिखाई देते हैं उनकी स्थापना कर लेनी चाहिए। स्वयंभू लिंग, देवताओं द्वारा स्थापित लिंग तथा ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग के पीठ रहित होने पर उन्हें पीठ में बैठाकर संप्रोक्षण विधान करके उनमें शिव का पूजन करें, उनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, जले हुए, क्षतिग्रस्त तथा विशीर्ण अंग वाले लिंग को जलाशय में डाल देना चाहिए, किंतु जोड़े जा सकने वाले लिंग को जोड़कर उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। विशीर्ण हुए लिंग अथवा मूर्ति में देवताओं की पूजा के उपरांत हृदय में उद्वासन करके उस लिंग आदि का संधान या त्याग जो भी उचित हो उसे करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। एक दिन पूजा छूट जाने पर दूसरे दिन दुगना पूजन करें और 2 रात पूजा के छूट जाने पर महापूजा करें तथा इससे भी अधिक समय तक यदि पूजा न हुई हो तो संप्रोक्षण करें। यदि 1 मास से अधिक अनेक दिनों तक पूजा बाधित हो गई हो तो कुछ लोग पुनः प्रतिष्ठा का और कुछ लोग संप्रोक्षण का विधान बताते हुए पूजा करें। लिंग आदि के संप्रोक्षण में पूर्व की भांति शिव जी का उद्वासन करके 5 अथवा 8 बार मिट्टी युक्त जल से स्नान कराकर पुनः गाय के दूध आदि से स्नान कराएं और कुशोदक से शोधन करके 108 बार मूल मंत्र के द्वारा प्रोक्षणी के जल से उसका प्रोक्षण करें। हे श्री कृष्ण, लिंग के मस्तक पर पुष्प कुश सहित हाथ रखकर कम से कम 5 बार या 108 बार जप करें और इसके बाद मूल मंत्र से सिर से लेकर पीठ तक का स्पर्श करें। शिव जी का आवाहन करके पूर्व की भांति महापूजा करें। स्थापित लिंग के उपलब्ध न होने पर शिव स्थान में, जल में, अग्नि में, सूर्य में अथवा आकाश में भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे प्रतिष्ठा विधि वर्णनन नाम 37वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में प्रतिष्ठा विधि वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।